मैं मुकेश सर, ये ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए इतिहास के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। यह प्रश्न आप लोगों को 12वीं बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। साथ ही साथ उन विद्यार्थियों को भी फायदेमंद होगा जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और इसका अवलोकन करें। प्रश्न संख्या 1, राखल दास बनर्जी आर.डी. बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1920 में, 1921 में, 1922 में या 1923 में? तो आर.डी. बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 में मिले। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से या लोथल से? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? देवराय प्रथम, हरिहर बुक्का, कृष्णदेव राय या सदाशिव राय? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? वानभट्ट, कालिदास, हरिसेन या कौटिल्य? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किए थे। अगला प्रश्न, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य या अपरिग्रह? तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य को नया जोड़ा। अगला प्रश्न, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क या हर्षवर्धन? तो नेपोलियन की संज्ञा समुद्रगुप्त को दी गई थी। अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध, अवंती, कौशल या गांधार? तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। अगला प्रश्न, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? पुर्तगाल, मोरक्को, मिस्र या फ्रांस? तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या रजिया ने? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। अब इस के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कुतुब मीनार का इतिहास यह दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में इसका निर्माण आरंभ करवाया, परंतु इसका केवल आधार ही बनवा पाया। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया और सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? रामानंद ने, कबीर ने, चैतन्य ने या नानक ने? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किए थे। अगला प्रश्न, कैप्टन हॉकिंसन किस मुगल शासक के दरबार में आया? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासन में आए थे। अगला प्रश्न, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास शाहजहां के समय में हुआ। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह या बहादुर शाह जफर?
तो भारत का अंतिम मुगल शासक जो थे बहादुर शाह जफर थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1902 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में या 1919 ईस्वी में? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न, काला कानून किसे कहा गया? इल्बर्ट बिल, वुड डिस्पैच, रॉलेट एक्ट या बंगाल प्रस्ताव? तो काला कानून जो है रॉलेट एक्ट को कहा गया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा या राजेंद्र प्रसाद? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न, दांडी मार्च के साथ किस आंदोलन का आरंभ हुआ? किसान आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो दांडी मार्च के साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ। अगला प्रश्न, 1943-44 में बंगाल में अकाल की विभीषिका के बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? अभावग्रस्त क्षेत्रों में अकाल की विभीषिका का बढ़ना, जमींदारों एवं व्यापारियों द्वारा अनाज का भंडारण, कृषकों की अत्यधिक गरीबी, अनाज का मूल्य बढ़ना? तो विद्यार्थियों इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। अभावग्रस्त क्षेत्रों में अकाल की विभीषिका का बढ़ना, जमींदारों एवं व्यापारियों द्वारा अनाज का भंडारण, कृषकों की अत्यधिक गरीबी या अनाज का मूल्य बढ़ना। अगला प्रश्न, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? इत्संग, फायान, वेनसांग या इनमें से कोई नहीं? तो विद्यार्थियों गुप्त काल में जो है फायान भारत आया था और यह जो है भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम चीनी भिक्षु था। अगला प्रश्न, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? जैन, बौद्ध, शैव या हिंदू? तो त्रिपिटक का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। ये तीनों त्रिपिटक जो है क्या है? विनय पिटक, सुत्त पिटक या अभिधम्म पिटक? अगला प्रश्न, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी, बाबर, इल्तुतमिश? तो अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? फारसी, उर्दू, अंग्रेजी या अरबी? तो इब्न बतूता जो है अरबी भाषा में अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। अगला प्रश्न, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? कबीर, नानक, रैदास या मीरा? तो तलवंडी जो है नानक का जन्म स्थान था। अगला प्रश्न, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? निकोलस, कॉन्टी, जीएस लिवी देव, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? मेरे विद्यार्थियों इसका उत्तर जानने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि कृपया जो भी हमारे विद्यार्थी अभी तक लाइक या शेयर नहीं किए हैं कृपया लाइक या शेयर कर लें एवं साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको आने वाला हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब इसका उत्तर जानते हैं। तो रूस में भारत विद्या का जनक जो है जीएस लिवी देव को कहा जाता है। अगला प्रश्न, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां? तो तंबाकू पर जो है जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। और विद्यार्थियों जिन्हें इसके पीडीएफ की आवश्यकता है वे जो है हमारे मोबाइल नंबर 9798194985 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला प्रश्न, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 2, 3, 4 या 5? तो मेरे विद्यार्थियों आइन ए अकबरी जो है 3 भागों में विभक्त है। इससे संबंधित जो है
कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको बता रहा हूं। तो अकबरनामा, जिसको कि अबुल फजल ने लिखा था, के 3 भाग हैं। पहला भाग में अकबर के पूर्वजों तथा उसके आरंभिक जीवन का वर्णन है। दूसरे भाग में अकबर के काल के घटनाक्रमों से संबंधित है। और तीसरा भाग जो है वही जो है आईने अकबरी है, जिसमें कि अकबर के शासनकाल से संबंधित आंकड़े तथा शासन व्यवस्था संबंधी अन्य नियमों का वर्णन है। आईने अकबरी का पहला भाग में प्रधान रूप से सम्राट अकबर की प्रशस्ति तथा राजसी और दरबारी विवरण अंकित है। उसके दूसरे भाग में राज्य कर्मचारी, सैनिक तथा नागरिक पद, वैवाहिक तथा शिक्षा संबंधी नियम, विविध मनोविनोद तथा राज दरबार के आश्रित प्रमुख साहित्यकारों और संगीतज्ञों का विवरण है। तथा आईने अकबरी के तीसरे भाग में न्याय तथा प्रबंधक विभागों के कानून, कृषि शासन संबंधी विवरण तथा 12 सूबों की ज्ञातव्य सूचनाएं और आंकड़े संकलित हैं। अब जो है अगले प्रश्न में, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या बाबर? तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब जाना जाता था। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1509 में, 1526 में, 1556 में या 1761 में? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था। यह युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को बाबर की सेना और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। अगला प्रश्न, दामिन ई कोह क्या था? भूभाग, उपाधि, तलवार या इनमें कोई नहीं? तो दामिनी कोह जो है यह एक भूभाग था। यह राजमहल पहाड़ियों में स्थित संथालों की भूमि थी। अंग्रेजों ने संथालों को राजमहल की तलहटी में रहने के लिए राजी किया और उन्हें जमीन दी। 1832 तक भूमि के एक बड़े हिस्से को दामिनी कोह के रूप में सीमांकित किया गया और संथालों की भूमि के रूप में घोषित किया गया। अगला प्रश्न, अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है वारेन हेस्टिंग से, लिटन से, रिपन से या कॉर्नवालिस से? तो विद्यार्थियों, अस्थाई बंदोबस्त जो है कॉर्नवालिस से संबंधित है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थाई व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1509 में, 1510 में, 1512 में या 1515 में? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर जो है 1510 में अधिकार किया। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 1905 में, 1906 में, 1911 में या 1914 में? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 1905 में हुई थी। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ? 1940 में, 1942 में, 1945 में या 1946 में? तो कैबिनेट कमीशन का गठन जो है 1946 में हुआ। 1945 के शिमला समझौता के बाद कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। इस मिशन के 3 सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न, चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था? अशोक, अजातशत्रु, कालाशोक या कनिष्क? तो चौथी बौद्ध संगति जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। यह संगति कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में कुंडलवन, कश्मीर में 772 ईस्वी पूर्व में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र एवं प्रतिनिधि के रूप में अश्वघोष थे।
अगला प्रश्न, वजी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? गणतंत्र, घनसंघ, राजतंत्र या इनमें से कोई नहीं? तो वजी को जो है सामाजिक ग्रंथों में जो है गणतंत्र कहा गया है। अगला प्रश्न, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जहां लोग अपना घर बनाते हैं, जहां लोग मवेशी रखते हैं, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जहां लोग अपना घर बनाते हैं। अगला प्रश्न, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, सोने के, चांदी के, तांबे के या उपरोक्त सभी? तो पंच चिन्ह वाले सिक्के जो है चांदी के बने होते थे। अगला प्रश्न, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रसारित नहीं हुआ? सीरिया, ब्रिटेन, श्रीलंका या जापान? तो अशोक द्वारा जो है प्रचारित बौद्ध धर्म जो है सीरिया में प्रसारित नहीं हुआ। अगला प्रश्न, अकबर का संरक्षक कौन था? फैजी मुनीम खां, अब्दुल रहीम, बैरम खां? तो अकबर का संरक्षक जो था बैरम खां था। और मेरे विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा जो है आज का इतिहास का ये संग्रह जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो संग्रह है यह समाप्त होता है। और सभी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ अनुरोध है कि जो भी विद्यार्थी हमारे अभी तक लाइक या शेयर नहीं किए हैं तो कृपया लाइक एवं शेयर जरूर कर दें। और मुझे आशा है कि आज का जो ये सेशन, जिसमें इतने कीमती प्रश्नों का संग्रह लेकर जो मैं आप लोग के पास आया हुआ था, यह काफी रुचिकर और महत्वपूर्ण लगा होगा आप लोगों को। अब जो है आगे जो है आप लोगों को इससे और बेहतर प्रश्नों का संग्रह लेकर जल्द आप लोगों के सामने आऊंगा। धन्यवाद।